दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 2021-22 में उसका 1,00,000 मतलब यहां पर मुझे जीरो वाली चीज देखनी पड़ेगी अब। अरे टाइम में बढ़ा है और किसने बढ़ाया? क्या समय केंद्र सरकार कितना पैसा देती है दिल्ली को, बताइए आप। दोस्तों, आज तक चैनल पर संजय सिंह और मनोज तिवारी जी को दोनों को ही इनवाइट किया गया। श्वेता सिंह इनकी एंकर थी। इस डिबेट में मनोज तिवारी जी ने बहुत सारे सवालात उठाए, बहुत सारी बातें ऐसी करी जिनका कोई सर पैर नहीं था, लेकिन इन तमाम बातों का संजय सिंह ने किस तरह से जवाब दिया, किस तरह से संजय सिंह ने मनोज तिवारी की धुलाई की, आप इस वीडियो में ज़रूर देखिए। संजय भाई ले रहे हैं। मेरा आप सबसे एक बड़ी विनम्र निवेदन है पूरे दिल्ली के लोगों से कि आप ये जरूर देखें, पहली बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री वो इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीतेगी। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है कि इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं, नहीं तो फिर इनका इस पे प्रकाश आएगा। एक करते हैं। पहला जो मुद्दा वो उठा रहे हैं वो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था, जिसका आप डंका बजा रहे हैं, कह रहे हैं देखो केजरीवाल की अर्थव्यवस्था। अब फ्री वाली चीजें, उसमें मैं आपकी ही सरकार का, अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन बताना चाहती हूं जो आपने भी देखा है, जिसपे केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं तो जादूगर हूं, मैं कर देता हूं। पहले ही जो सब्सिडीज की वजह से जो 15% टोटल बजट का था वो 20% जाने की बात है। दूसरा, 10,000 करोड़ रुपए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से उधार लेने की अतिरिक्त बात हो रही है ताकि मौजूदा वित्त वर्ष का काम उससे चल पाए। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो 2021-22 में उसका 1,00,000 मतलब यहां पर मुझे जीरो वाली चीज देखनी पड़ेगी अब। 1,196 करोड़ लगभग, और 247.6% बढ़त जो है लॉस, इसमें 344 करोड़ का 2019-20 से अगर हम तुलना करते हैं तो नजर आता है। तो ये भरपाई हो कैसे रही है? जादू की छड़ी है। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं संजय भाई, 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में था, आज 73,000 करोड़ के घाटे में, कर्ज में। चलिए, ये कुछ भी आंकड़ा बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, और इनकी पार्टी के बारे में लोग जानते भी हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नाली के गैस से चाय बनाने का हुनर रखते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आता हूं अंतिम बात से इनके। इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्यास को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है, बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा, और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, पहले नंबर पे। दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप सुना, आप अपनी बारी पे पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है? एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है, हरदीप पुरी जी का, 2022 में उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सब से बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी
झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? बात सही है। किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। यह प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, ये इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आपने झारखंड में भी नहीं चला था। घुसपैठियों की बात आपने वहां पर भी की थी, वहां पर भी नहीं चला था। और सीधी सी बात आ जाती है, चाहे भीतर आना हो या भीतर आकर बसना हो, ये जिम्मा केंद्र की जिम्मेदारी होती है। यस, और देखिए इनके और सवालों का जवाब ही मैंने नहीं दिया है, तो बहुत सारे सवाल इन्होंने इस पूछे। पे आपने कन्वीनियंट सवाल उठा लिया ना उनका। इस पे बात कर लेते हैं। ये संजय भाई ने बहुत सारी बात कही जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, इलीगल घुसपैठियों का आना। लेकिन देश में लगातार इलीगल घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है, पकड़ा जाता है, डिटेंशन सेंटर में जाते हैं और वापस भी भेजे गए हैं, और ये संख्या 1000 में है। इसको मैं सिद्ध कर दूंगा, आपको दूंगा। दूसरी बात, अगर कोई आ गया तो आप उसको वोटर बनाएंगे, आप उसको वोट दे देंगे, उसको बसा देंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार इस तरह के इलीगल घुसपैठियों को यहां लाने में बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है। हमारी लड़ाई है, चल रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संजय भाई साहब से, और दिल्ली से पूछना चाहता हूं कि हमने ही संसद में आवाज उठाई है, ये संजय जी ने आवाज नहीं उठाई, ये हमने संसद में आवाज उठाई है कि इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं। दिल्ली के कुछ विधायक और कुछ सरकारी अधिकारी मिलकर उनको बसा रहे हैं, उनका आई कार्ड बन रहा है, उनको झुग्गी लगवा रहे हैं, उनकी कई जगह हमारे यहाँ की झुग्गियों में मिक्स कर रहे हैं और उनको वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं। इनकी जांच हो, इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाए और फिर इनके देश रिपोर्ट किया जाए। ये लगातार प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही। इतने में ही अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग चले गए। मेरा एक सवाल है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं देश में जिससे हम जूझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम आदमी पार्टी उनको वोटर आईडी कार्ड देने लगे। और जब हम उसको फर्जी वोट, चुनाव के समय हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है फर्जी वोट कटवाना और सही वोट बनवाना। हमारे इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग जाके कहते हैं 3000 पेज की उनका सबूत देते हैं। क्यों? इलीगल घुसपैठियों पे आपको ज्यादा भरोसा है, दिल्ली के लोगों पे भरोसा नहीं है। तब मैं ये बात कहूंगा कि संजय भाई, इस समस्या को आप भी उठाइए एक दिन सदन में कि इलीगल घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। वाई एवरीबॉडी सेविंग? घुसपैठियों को उनका वोट, फर्जी वोट कटना चाहिए और उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। एक बार आप कह दीजिए। अरे भैया, पता, एक मिनट, पता खुलेआम यूडी मिनिस्टर ने दिया है, बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में आपके मंत्री ने बसाया है। आप जाइए वहां पे, आप जाके मिलिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिन्होंने ये जो बात कह रहे हैं संजय भाई, एक सेकेंड। संजय जी जो कहे कि हरदीप पुरी जी का ट्वीट देखो, रिफ्यूजी और इलीगल घुसपैठियों को ही एक कर देते हैं। जो लोग शरणागत होते हैं उनको हम कहीं कुछ देर तक ठहराते हैं जब तक उनकी व्यवस्था वापस भेजने की ना हो, लेकिन इलीगल घुसपैठियों के लिए वोट बनाना ये सरासर अपराध है और देश के हर व्यक्ति का इसका विरोध करना अपनी सुविधा अनुसार चीजें उसमें से याद रखना सही राजनीति हो सकती है। लेकिन उसमें देखिए, वो अगर उनके वहां रहने की बात करते हैं तो साथ में यूएनएचसीआर की बात करते हैं, वो उनके रिफ्यूजी कार्ड्स की बात कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड की बात नहीं कर रहे। अब आपको और एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो दिल्ली के अंदर 11,000 शहादरा में डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के। तुगलकाबाद में 3,000 लोगों के वोट डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी गई, वो भारतीय जनता पार्टी के। अलग आरके पुरम में मैंने मीडिया के सामने किया, वो फुटेज दिखाइए मनोज तिवारी जी को। किसी का नाम रामजस है, किसी का नाम सीता देवी है,
किसी का नाम कुछ है, 50-50 साल से आरके पुरम में रह रहे हैं, 3800 वोट वहां से कटवाने के लिए, डिलीट कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एप्लीकेशन दी। आप कह रहे हैं वो रामजस जो 50 साल से रह रहा है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वो ऑटो वाला, वो रिक्शे वाला, वो झुग्गे वाला, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वो गरीब आदमी जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यूपी से, बिहार से जो लोग आके दिल्ली में श्रम कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया हो गए क्योंकि वो ये आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ये मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रॉन्ग जानकारी मैं अपनी बात पूरी अरविंद कर- केजरीवाल जी आप दे अपनी बात रख दीजिएगा कि आखिर क्यों आरके डिलीशन के लिए पुरम किया? के 3800 लोगों के वोट कटवाए गए। वहां के वोटर्स को अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मैंने मीडिया के सामने रखा और वो सारे के सारे हिंदू थे। आप कह रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, ठीक है, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, हरियाणा के रहने वाले लोग। मैं यहीं से चलना चाहता हूं, मैं यहीं से चलना चाहता हूं जहां ये चले। अगर ये आरोप सत्य कर दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये टोटल आम आदमी पार्टी का एक झूठा नैरेटिव है जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग कटवाते हैं। हमारे डिलीशन के लिए नाम दिए सुनिए, गए, हैं? क्या डिलीशन के लिए नाम दिए गए? ओनली इलीगल घुसपैठिए की जहां बात हो रही है, क्या उसमें हिंदू थे या रोहिंग्या थे? केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को जिन नामों का ये जिक्र कर रहे हैं नहीं। वो नाम कौन? ये कैमरे पे ना देखा है ये आप तो लोगों देखो ने? संजय कैमरे जी, पे देखा है, वो संजय फुटेज जी दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जी के मैं तो कह रहा हूं वो नैरेटिव पे फुटेज काम दिखाइए। करें। वो राजनीति से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हम आपको बोल मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। हाँ आप चलिए, मैं कह रहा हूं खुलेआम, आप मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा अगर आप गलत साबित हुए। एकदम गलत साबित हुआ तो। और आप भी तैयार हैं 3800 अगर लोगों गलत के साबित वोट हुए। डिलीट कराने मैं- के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दिया देखो, जिसमें हिंदू हैं। ना अगर हिंदू है तो उनका नहीं कटना चाहिए। जो देश के 50 वासी हैं, कैसे साल कट से रह सकता रहे है? हैं। सुनिए 50 साल से रह रहे हैं। सर, मेरा तो मेरे इसलिए मेरा ये कहना है कि श्वेता आप जी- लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बसाते हैं। अब मेरा टर्न बांग्लादेश को हिंदुस्तान की बिजली देते हैं। अब मेरा झारखंड टर्न की है। बिजली चुरा के अडानी बांग्लादेश को बिजली देगा। नहीं, आप और ये आप यहाँ नैरेटिव- बांग्लादेश के मुद्दा, आपके प्रधानमंत्री जी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। आप उन्होंने ये कहा नैरेटिव बनाइए, आप ये नैरेटिव बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक भी हिंदुस्तानी का वोट नहीं कटने देगी, ये हमारा शपथ है। हम कैसे कटने दे सकते हैं सर? आप संजय जी, इसी सोनिया बिहार में, इसी जो एमपी के चुनाव में जब मैं गया हूं, 400 लोग ऐसे थे जो लाइन में खड़े थे और उनके वोट काट दिए गए थे। और जब जो आम आदमी पार्टी की साजिश थी, पीछे 7.5 लाख वोट इन लोगों ने उनके कटवाए जो भाजपा के ही सपोर्टर माने जाते हैं। उसका हम केस भी कर रहे हैं, केस भी किए हैं, केस चल रहा है। अगर कोई देश का वासी है, आप कह रहे हैं 50 साल, सर अगर ऐसा एक भी वोट कटता है तो उसके लिए हम आप दोनों को खड़ा होना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, ऐसे किसी वोट को अगर भारतीय जनता पार्टी काटने के लिए कही होगी तो मनोज तिवारी राजनीति से इस्तीफा दे देगा। मैं दिल्ली को इतना चित्र जानता हूं, आप नहीं दे पाएंगे। आपको मैं सिद्ध करूंगा अरे संजय भाई। पूरे देश के सामने मैं कह रहा हूँ। हाँ ठीक मैं है, आप संजय ये जी, कार्यक्रम चुनौती- एजेंडा आज तक चुनौती का आप- रखिए, मैं लेके आता हूँ उन वोटर्स चुनौती को। आप दोनों ने एक दूसरे को एजेंडा आज जिनके तक के लिए- मंच पर दे दी और हम देखेंगे जिनके कि लिए कौन डिलीशन किसको में आखिरकार तय एप्लीकेशन होना- दिया है। तैयार होना पड़े इसके लिए। लेकिन संजय जी अब हम आप कार्यक्रम को समय अंत करना फिक्स चाहते करिए, हम हैं चलते हैं। और नहीं, इसलिए इसके मैं बाद आपसे फौरन आप लोग जी। ये निर्णय करके आइए। ये लेकिन कहीं संजय नहीं जी अब चलते ये हैं। बताइए, ना, खाली ये लोग चलेंगे। भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। क्या बात करते हैं? हम इनका चला- इनका इनकी पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने का काम दिन रात। ये देखिए, यहाँ पर 11,000 हिंदुओं का नाम कटवाने के लिए आपने एप्लीकेशन दे दी। अब कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया है। अरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने बसाया है बक्करवाला में। आप इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं, आप करिए। ये तो दूध का दूध पानी का अब पानी तो हो कैमरे जाएगा। के अच्छा, चलिए, सामने हम आके बात बोल करते हैं। चुके हैं भैया। आपके अरविंद हमारे केजरीवाल कहने ही से चेहरा नहीं है होगा। आम आदमी पार्टी का, उन मुख्यमंत्री बुजुर्गों का का चेहरा अपमान अरविंद कर रहे हैं। केजरीवाल ही है। वो आकर सुनिए। बोल कर गए हैं कि अब आतिशी अभी बैठी हैं, श्वेता मुख्यमंत्री जी। हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री चुनावों चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री आपका बनेंगे। चेहरा। दिल्ली के लोग मुख्यमंत्री में। आपका बनाएंगे चेहरा। अरविंद भारतीय केजरीवाल। जनता पार्टी हर बार नो फेस करते करते चुनाव नजदीक आते आते एक चेहरा हो जाता है और उसके बाद हर्ष दिख जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास आज विश्वास है कि नहीं दिल्ली में? है ना? क्यों मुख्यमंत्री से हट गए?
और ऐसा क्या हो जाएगा 2 महीने बाद जो वो फिर से बन सकते हैं? हमें कोई बता दे, संजय जी बताएं। अरे अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री पद पे बैठने के लिए। फिर एक झूठ, आपका चेहरा फिर एक झूठ। अरे भैया, अगर झूठ है तो वो बैठे ना। रात में सोते समय भी आप लोग झूठ बोलते हैं। आप संजय जी, आप बताइए पूरे देश को। श्वेता जी वो तो एक पार्टी के सांसद मैं हैं। आपके बीच में नहीं आप बोल रहा बताइए हूं। पूरे देश। हाँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। अरविंद केजरीवाल के पास आज भी विधायकों की पूरी संख्या है। वो बार बार कहते थे हम इस्तीफा नहीं देंगे, फिर अचानक उनको आतिशी जी को क्यों बनाना पड़ा? यह सवाल साफ साफ कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, आप मुख्यमंत्री की फाइल नहीं मंगा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो कौने बात के मुख्यमंत्री? तो जिन कारणों पे उनकी मुख्यमंत्री की शक्ति छीनी गई, क्या वो 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि चुनाव के बाद आपको फिर से बिठाया जाएगा? जब तक उस केस में जिसमें ये शराब घोटाले में लिप्त हैं, जब तक उस केस का फैसला नहीं होगा। रही बात, अरविंद केजरीवाल एक चेहरा थे आम आदमी पार्टी की, क्या दिया दिल्ली को? बहुत बढ़िया चेहरा थे। क्या मिली है दिल्ली को? दिल्ली के डीटीसी खत्म। अगर प्रधानमंत्री जी ने वो 2000 बसें नहीं दी होती ना बात का संजय जवाब भाई, दे दे, नहीं तो फिर रुक समय नहीं कहीं जाएगी। जल्दी से जवाब इनकी दे। बात का जवाब दे दें। अगर जल्दी से मनोज जी, अगर समय खत्म। नरेंद्र मोदी जी ने वो 2000 बसें नहीं दी होती तो आज दिल्ली के लोगों को बसों में बैठना भी मुश्किल होता। इतना बड़ा चेहरा दिया, पहली बात, लेकिन उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया। 2.5 मौत लाख परोसी। करोड़ रुपए दिल्ली के लोग, आप भी अगर दिल्ली में रहती हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खाते में दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं। बदले में जानते हैं कितना मिलता हमें? 325 करोड़ रुपए। और इस तरह के झूठ, हास्यास्पद झूठ फैलाएंगे आप लोग तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। गंभीरता की बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पे, किसी भी फाइल पे, जरूरी फाइल पे साइन करने पे कोई रोक नहीं लगाई है और वो दोबारा चलिए, मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता बनेंगे। ही इस पर अपने वोट के 62 साथ सीट निर्णय पिछली देगी। बार आई थी, जाते- उससे ज्यादा याद सीटें रखना, लेकर दंगल में मुख्यमंत्री इतना ही बनेंगे। जाते- ये बहुत ऐसी धन्यवाद आप ऐसी दोनों का। ऐसी बेबुनियाद बातें बहुत फैला के धन्यवाद। जाते जाते याद रखिएगा, दिल्ली का बजट जो 36,000 करोड़ होता था आज 76,000 करोड़ है। याद रखिए 2014 में दिल्ली का बजट 36,000 वो आपने बढ़ाया, हमारे टाइम में बढ़ा है। और आपने किसने बढ़ाया? क्या आप उस समय केंद्र सरकार कितना पैसा देती है दिल्ली को, बताइए आप। चलिए आगे का निर्णय, 2014 आगे का पैसा निर्णय देती है, अगली बताइए डिबेट ना। में। चलिए मनोज जी, 325 करोड़ से ज्यादा नहीं देती। 76,000 करोड़ का बजट 76,000 तालियों करोड़ के रुपए साथ- दिल्ली के लोगों ने बजट तालियों बढ़ाया के साथ दिल्ली इस की। बहस दिल्ली का के इस लोगों दंगल ने का कहां अंत से कर बढ़ा दिया। दिया? उसके बाद भी बस, मनोज जी, 36,000 भैया, 76,000 करोड़ आपने कोई दिल्ली याद सहयोग नहीं किया रखिएगा। दिल्ली सरकार का। देखा दोस्तों, आप लोगों ने गोदी मीडिया पर इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए। असल जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए, उनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए इसी तरह की जो बातें हैं लोगों के सामने रखी जाती हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों से हट जाए। इस डिबेट के बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।